बिहार में सरकारी कर्मचारियों के लिए कुछ बहुत ही बड़े और कह सकते हैं सख्त नियम लाए जा रहे हैं। और ये नियम उनके करियर से लेकर काम करने के तरीके तक सब कुछ बदलने की ताकत रखते हैं। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि ये बड़े बदलाव आखिर हैं क्या और इनके पीछे सरकार सोच क्या रही है। ये जो नंबर आप देख रहे हैं, एक, बस इसी एक नंबर में इन सारे बदलावों की सबसे बड़ी कहानी छिपी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब बिहार में कोई भी सरकारी कर्मचारी अपनी पूरी की पूरी सर्विस के दौरान प्रमोशन या किसी बेहतर पद के लिए होने वाला कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिर्फ और सिर्फ एक बार दे पाएगा। सोचिए, ये कितना बड़ा और कितना सख्त बदलाव है। तो ये बदलाव कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए। देखिए, पहले जो 2022 के नियम थे, उनके हिसाब से कर्मचारियों को 5 मौके मिलते थे, लेकिन अब शहरी विकास और आवास विभाग के नए आदेश के मुताबिक ये मौका सिर्फ एक बार मिलेगा। और हाँ, अगर किसी को लगता है कि उसे एक और मौका चाहिए, तो उसे पहले अपनी मौजूदा नौकरी से इस्तीफा देना होगा। अब जाहिर सी बात है, सवाल ये उठता है कि भाई सरकार ने इतना कड़ा फैसला आखिर लिया क्यों? चलिए सरकार का पक्ष भी समझ लेते हैं। तो देखिए, सरकार का तर्क ये है कि कर्मचारी बार बार परीक्षा की तैयारी के नाम पर छुट्टियां लेते हैं, जिससे सरकारी काम में दिक्कतें आती हैं। साथ ही बार बार उन्हें एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना भी पड़ता है, जो अपने आप में एक प्रशासनिक बोझ है। तो इस नियम का सीधा मकसद है कि कर्मचारी अपने सौंपे गए काम पर ही पूरा ध्यान लगाएं। और बस यहीं पर आकर इस पूरे मामले का एक दूसरा पहलू भी सामने आ जाता है। मतलब एक तरफ है बेहतर प्रशासन की दलील, तो दूसरी तरफ है कर्मचारियों के आगे बढ़ने की उनकी अपनी इच्छा। ये नया नियम इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ एक परीक्षा तक ही सीमित नहीं है। असल में ये जो नियम है ना, ये बिहार में आ रहे कई बड़े और सख्त बदलावों के एक पैटर्न का बस एक हिस्सा है। पहला तो यही है जिसकी हमने अभी बात की कि आगे बढ़ने के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उनके मौके एकदम सीमित कर दिए गए हैं। अब आता है दूसरा बड़ा बदलाव। ये जुड़ा है सरकारी कर्मचारियों के सोशल मीडिया इस्तेमाल से, जिसके लिए अब बहुत ही सख्त गाइडलाइंस जारी की गई हैं। मतलब नए नियमों के हिसाब से कर्मचारियों की ऑनलाइन एक्टिविटीज पर भी अब लगाम कसी जा रही है। अब अगर सोशल मीडिया अकाउंट बनाना है तो पहले इजाजत लेनी होगी। गुमनाम अकाउंट तो आप चला ही नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात, सरकारी नीतियों की आलोचना करना या उन पर अपनी कोई पर्सनल राय देना अब मना है। यहां तक कि दफ्तर से कोई वीडियो या रील पोस्ट करना भी अब नियमों के खिलाफ माना जाएगा। और अब देखिए तीसरा बड़ा कदम, यह है फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी यानी वित्तीय जवाबदेही को लेकर। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया।